हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट वीडियो में हमने एनओ कॉन्टैक्ट समझा था। आज हम एनसी कॉन्टैक्ट समझेंगे और एक एग्जाम्पल को लेकर के एनओ और एनसी को कॉम्बिनेशन में भी टेस्ट करेंगे। तो समझेंगे एनओ क्या था। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। एनओ कॉन्टैक्ट पीएलसी के अंदर कैसे सिंबल बनता है, ये इस तरह का सिंबल होता है। और एनओ कॉन्टैक्ट में हमने समझा था कि ये फिजिकली किस तरह से कॉन्टैक्ट होता है। फिजिकली ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये नॉर्मली ओपन होता है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये पाथ क्लोज आ जाता है। इसी तरह से ये नॉर्मली ओपन होता है और अगर हम ट्रू हो जाएगा, फील्ड से ट्रू हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूँ। जैसे कि ये फील्ड से जब ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये कंडीशन इसमें 0 शो करता है अंदर पीएलसी के अंदर। और जब ट्रू हो जाएगा यानी कि फील्ड से ट्रू हो जाएगा यानी कि इसमें 24 वोल्ट आ जाएगा तो ये 1 हो जाता है। तो 1 पे ये पाथ कनेक्ट होता है, 0 पे ये डिसकनेक्ट हो जाता है। ये डिसकनेक्ट होगा और 1 पे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट को मैं इस तरह से दिखा देता हूं। तो ये एनओ की प्रॉपर्टी है कि जब ये ट्रू होगा तो ये 1 हो जाएगा यानी कि पाथ कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टेड। और अगर फॉल्स है तो 0 होगा, वैल्यू 0 होगी और ये पाथ डिसकनेक्टेड रहेगा। ये तो एनओ की प्रॉपर्टी है। तो एनओ के जस्ट रिवर्स एनसी होता है। एनसी का सिंबल इस तरह का होता है। इसमें जब ये फॉल्स है यानी कि जब ये 0 है तब ये पाथ कनेक्टेड रहेगा, यानी कि जो भी सर्किट बना होगा वो सर्किट कनेक्टेड रहेगा। जैसे इसमें 0 में डिसकनेक्ट था तो इसमें कनेक्ट है, जस्ट रिवर्स। दूसरा, जब ये कंडीशन फील्ड से ट्रू होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 पे ये डिसकनेक्टेड रहेगा। तो एनओ और एनसी आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जस्ट उसका विपरीत है, उल्टा है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। अब हमने यहां पर तो एनसी हमने बता दिया इस तरह का होता है। फील्ड में, अगर फील्ड में एनसी है, फील्ड में भी हम एनसी बना सकते हैं। तो फील्ड में एनसी कैसा दिखेगा मैं थोड़ा यहां पर ही बता देता हूं, फिर आपको स्टार्ट करेंगे। फील्ड में दिख रहा है, फील्ड में ये इस तरह का दिखेगा। मतलब ये 0 पे जब ये फॉल्स है तो ये कनेक्टेड रहेगा, यानी कि पाथ कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो यहां से ये पाथ डिसकनेक्ट हो जाएगा। पाथ तो कैसे हो जाएगा, ये जब हम इसको प्रेस कर देंगे तो कुछ लाइक ये चीज यहां पर आ जाएगी। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो पाथ डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो ये जब फॉल्स है तो ये कंडीशन कनेक्टेड रहेगी, लाइक दैट, कनेक्टेड। और जब ये प्रेस कर देंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये पाथ फॉल्स पे कनेक्टेड रहेगा और जब आप प्रेस कर देंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं और एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 2 एग्जाम्पल ले लेता हूं, उसके थ्रू एनओ और एनसी के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। सपोज इफ ये एक पुश बटन है, नॉर्मल पुश बटन है। नॉर्मल पुश बटन होती है जिसमें एनओ टाइप होती है, जैसे ये नॉर्मल पुश बटन है। जब इसे हम प्रेस करेंगे तब ये 1 होगा, एनसी होगा मतलब, और जब छोड़ देंगे तो वापस एनओ हो जाएगा। तो उसे नॉर्मल पुश बटन बोलते हैं।
दूसरी एक एनसी पुश बटन भी होती है, जो फील्ड में हम जब हम प्रेस करते हैं तो एनओ बनता है, छोड़ देते हैं तो वापस एनसी बन जाते हैं। तो मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं। पहला एग्जाम्पल ये है, इफ ए इज प्रेस्ड देन बाय वन लैंप, इसे हम बाय वन लैंप मानेंगे और इसको बाय टू, जैसे अभी हम बाय वन के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, लैंप ऑन। ए पुश बटन को हम प्रेस करेंगे तो बाय वन ऑन होगी, एंड होल्ड, इसको होल्ड करके रखेगा। जैसे हमने ए पुश बटन से प्रेस करी इससे, और ये लैंप ऑन होगा और ऑन ही रहेगा। अब इसको हम ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, ऑफ करने के लिए हम दूसरी बटन लेंगे, ये एंड होल्ड, इसी में लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इफ बी पुश बटन ही है, बी पुश बटन प्रेस्ड देन लैंप बाय वन लैंप, ये बाय वन ही है, ऑफ। मतलब एक बार हमने ए पुश बटन को हमने प्रेस कर दिया, ये हमारी ए रहेगी, ये 0 1 2 3 4, तो हमारी ये 0 पे टॉगल स्विच है, हम इसको नहीं ले रहे अभी हम पुश बटन पढ़ रहे हैं। तो ये पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो इससे हमारा ये लैंप ऑन हो जाएगा और होल्ड ही रहेगा, ऑन ही रहेगा। तो बी पुश बटन से हम इसको ऑफ कराएंगे। तो ये एग्जांपल हम एक लेंगे, इसमें हम बी अंदर बी को हम एनसी की तरह यूज करेंगे, अभी बता रहे हैं इसको ही पहले कर लेते हैं। इस एग्जांपल को हम ले लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, एक नॉर्मल पुश बटन ये है, एक दूसरी नॉर्मल पुश बटन बी है। तो पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कैसे होगी, सेम ही तरीके से होगी जैसे लास्ट टाइम में हमने कनेक्ट की थी। नॉर्मल पुश बटन है ए, ये ए पुश बटन है, इसकी वायरिंग कर देते हैं। इसका एक वायर जीरो चैनल पे एक्चुअली टॉगल स्विच है, जीरो चैनल को हम छोड़ देते हैं, इसको हम 1 चैनल पे लगा देंगे। और ये यहाँ पर पावर सप्लाई है प्लस और माइनस, यहाँ से हम प्लस इसको दे देंगे। कॉमन ऑलरेडी जैसे बताया था लास्ट टाइम वैसे ही दे देंगे। कॉमन हमारा एक यहाँ पर है और एक कॉमन यहाँ पर है, इसको हम कंप्लीट करें। तो एक पुश बटन हमने कनेक्ट कर ली है, इसका हम लॉजिक इधर लिख लेते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम में, ये 2 रेल होती हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये रंग होती है। हमने पहले ही रंग ले ली, इसमें ए पुश बटन ले ली, ये ए पुश बटन है। इसको प्रेस करने से हमें बाय वन लैंप ऑन कराना है। ये बाय वन लैंप हमने ऑन करा दिया। बाय वन की वायरिंग हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी है। ये लैंप यहाँ पर लग गया, लैंप का एक वायर यहाँ पर चैनल में लग गया, दूसरा वायर कॉमन कनेक्ट हो गया, दूसरा वायर कॉमन में कनेक्ट हो गया, एक वायर यहाँ। चूँकि इसमें हमने कॉमन में 24 वोल्ट कनेक्ट किया है तो ये पीएलसी 24 वोल्ट निकाल के दे देगा। जो भी इस पीएलसी में क्या होता है, जो भी हम कॉमन में सप्लाई देते हैं वही चैनल से बाहर निकल आती है। तो ये हमने अभी लॉजिक लगा लिया कि ये प्रेस करें तो बाय वन ऑन हो जाए। अब ये अभी के केस में क्या होगा, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे फिजिकली तो ये लैंप ऑन होगा, लेकिन ये होल्ड नहीं होगा, हमको होल्ड करना है। तो होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, इसी बाय वन का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लेते हैं और उस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से हम इसको होल्ड करा देते हैं। वो कैसे करेंगे, ये यहाँ से एक ब्रांच लेंगे,
और इसका एड्रेस इस पर दे देंगे y1। ठीक, अब ये होल्ड है। एक बार ये प्रेस होगी, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये पाथ कनेक्ट हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये इस पाथ से कनेक्टेड रहेगा, ये पाथ ब्रेक हो जाएगा, फिर भी ये यहाँ से होल्ड रहेगा। तो ये y1 हो गया। अब एक बार प्रेस करने के बाद ये y1 ऑन ही रहेगा। ये प्रेस A1 है, ये बटन है पुश बटन, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये लैंप y1 ऑन हो जाएगा और ऑन ही रहेगा। तो अब हमको ऑफ कराने के लिए, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिखा है कि बी बटन को हम प्रेस करेंगे तब ये ऑफ होगी। तो बी हमें कैसे बनाना पड़ेगा? बी हम यहां पर एनसी की तरह यूज करेंगे। ये बी पुश बटन जो यहां पर हम कनेक्ट करेंगे चैनल 1 में, ये नॉर्मल पुश बटन है, फील्ड से हमें ये एनओ ही है। ये हमने पुश बटन यहां कनेक्ट कर दी। ये आपकी बी पुश बटन होगी। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो एनसी क्या कैसे का वर्क करेगा, जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। जैसे ये नॉर्मली जब होगा तब ये पाथ कनेक्टेड रहेगा। जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मली तो कनेक्ट है, मतलब कनेक्टेड है 0 पे। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ 24 वोल्ट मिलेगी, फील्ड में 24 वोल्ट मिलेगी, तो यहाँ पर ये चीज़ बंद हो जाएगी। बंद जैसे ही होगी तो ये तो कनेक्टेड था, इसे हम कनेक्टेड बोलते हैं, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एनओ केस में हम क्या था कि जैसे ही ये फील्ड से प्रेस होगी तो ये बंद हो जाएगी, तो बंद पे ये कनेक्ट थी और 0 पे डिस्कनेक्ट। तो इसका रिवर्स है, यहाँ पर क्या हुआ, 0 पे कनेक्ट रहता है और 1 पे डिस्कनेक्ट रहता है, इसका उल्टा है। तो ये एनओ है, ये एनसी है। ये हमने लॉजिक के अंदर एनसी बनाया है, फील्ड में हमारा नॉर्मल पुश बटन है, मतलब एनओ की तरह ही पुश बटन है। इसमें हम जैसे ही इसको हम अभी इसमें बोर्ड पे समझा रहे हैं, बाद में हम इसको पीएलसी के अंदर प्रोग्राम लिख करके टेस्ट करेंगे। ये माइक्रो 810 पीएलसी के लिए हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, तो उसको हम CCW में प्रोग्राम करके एक बार टेस्ट भी करेंगे। अभी हम बोर्ड पे समझ लेते हैं। तो अभी हमने एक एग्जांपल समझ लिया एनसी को समझने के लिए, कि अगर हम 2 पुश बटन ले लेते हैं तो एक पुश बटन से हम इसको ऑन करा देंगे और ऑन रहेगा। तो जनरली जो इंडस्ट्री में क्या होता है, एक पुश बटन होती है, इसे ए हमने नाम दिया है, इसे स्टार्ट पुश बटन बोलते हैं, स्टार्ट पुश बटन। और जो दूसरी पुश बटन हम यूज करते हैं जो एनसी की तरह है, इसे हम स्टॉप पुश बटन बोलते हैं। ठीक, तो ये तो एग्जांपल इस तरह का हो गया कि हमने एक बटन को एनसी बना लिया अंदर और उससे हमने स्टॉप करा दिया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, if C is pressed, then मैं एक दूसरा लैंप ले लेता हूं, y2 on and hold, and F D is pressed, then y2 ऑफ। मतलब कि एक दूसरी बटन हमने ले ली, ये ए और बी हो गई, ये सी और डी है। सी से हम प्रेस करेंगे तो y2 मतलब ये दूसरा लैंप ऑन होगा, और ये हमारी एनसी बटन है, मतलब ये एनसी की तरह बनी हुई है बटन, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे
Y2 को ऑन करने, Y2 को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसमें कैसे रहेगा, इसमें तो हमने यहाँ नॉर्मल पुश बटन ली थी स्टॉप करने के लिए और अंदर हमने NC बना लिया था। अब अगर यहाँ पर NC है तो स्टॉप पुश बटन को हमें NO कॉन्टैक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। वो कैसे प्रोग्रामिंग होगी तो इसको हम समझ लेते हैं। ये 0 रंग में लिख गया था, अब हम एक दूसरी रंग ले लेते हैं 1। यहां पर ये हम C पुश बटन लगा देते हैं, ये वाली, और इससे एक हम Y2 लैंप ऑन करा देते हैं। Y2 की वायरिंग वैसे ही है जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर इसको होल्ड भी कराना है, तो होल्ड जैसे हमने इसमें सीखा था वैसे ही होगा। इसमें होल्डिंग के लिए ये Y2 का कॉन्टैक्ट यहाँ पर डाल देंगे। अभी ये हमने C बटन यानी कि इस बटन से प्रेस करके इस लैंप को ऑन करा लिया। अब इसको स्टॉप करना है, वो भी NC पुश बटन से। ये हमारी NC पुश बटन है, ब्लू वाली जो देख रहे हैं। तो NC बटन का कनेक्शन कैसे होता है वो समझ लेते हैं। NC बटन ये 0 1 2, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। ये हम इस चैनल पे लगा लेते हैं 0 1 2 3 4। ये चैनल 0 1 2 3 और ये 4 है। तो ये 3 पे तो एक हम C बटन A और B के कनेक्शन कर लिए, तो C पे हम पहले C का कर लेते हैं। तो ये तो नॉर्मली पुश बटन है, ये नॉर्मल पुश बटन है, इसका तो कनेक्शन सेम ही हो जाएगा। ये C बटन हो गया। और एक हम ये वाली बटन NC वाली, इसको हम यहाँ ये कॉमन है। एक्चुअली ये नंबरिंग हमने कंटिन्यूस में दिखा दी। ये चैनल 0 है, 0 1 2 3, और फिर ये चैनल 4 है और ये बीच में कॉमन है। फिर 5 6 7 8 ऐसे चैनल हैं और फिर उसके बाद एक कॉमन है। इस तरह से चैनल हैं इसके। तो हम ये चौथे चैनल पे हम NC का बटन को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो NC पुश बटन कैसे कनेक्ट होगी, ये मान लीजिए एक NC बटन है, एक वायर तो इसके चैनल में चला जाएगा और दूसरा वायर पॉजिटिव वाला सेम ही है, यहाँ से निकलेगा और इस बटन में चला जाएगा। कॉमन ऑलरेडी ये यूज हो रहा है, यही कॉमन इसके लिए यूज हो जाएगा। अब ये बटन तो जब हम प्रेस करते हैं तब हमको यहाँ पर 24 वोल्ट मिलता है, इसमें बिना प्रेस करे ही 24 वोल्ट मिल जाएगा। यानी कि अंदर हमको कोई भी टैग है वो वन उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसकी बात कर लें, ये D है, तो हम इसको स्टॉप करने के लिए D का सहारा लेंगे। इसको स्टॉप करने के लिए, ऑफ करने के लिए, तो D को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो D को हम यहाँ पर NO बनाएंगे। क्यों? ये D पुश बटन है, इसलिए क्योंकि हमने फील्ड में NC ले लिया। यानी कि फील्ड में NC जब हम लेते हैं तब हम इसको NO लेंगे स्टॉप करने के लिए। और इस केस में ये भी स्टॉप पुश बटन था B, इस केस में हमने NO कॉन्टैक्ट लिया था, तो हमने लॉजिक के अंदर NC बनाया था। अब ये हम यहाँ पर एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जब ये प्रेस नहीं है तो यहाँ 24 वोल्ट मिलेगा, यानी कि ये इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 होगी तो ये NO कॉन्टैक्ट की तरह है, तो ये कनेक्टेड रहेगा। अब जब ये प्रेस हो जाएगा तो यहाँ पर 24 वोल्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर अंदर वैल्यू इस टैग की 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगा मतलब पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा काम क्या है, इसको डिस्कनेक्ट करना ही है। तो जैसे ही हम इसको एक बार प्रेस कर देंगे तो ये वैल्यू डिस्कनेक्ट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 जैसे ही होगी एक बार तो ये
बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा तो इसका होल्डिंग टूट जाएगी। तो इसको दोबारा से ऑन करने के लिए फिर से हमें सी पुश बटन को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, तब ये होल्ड हो जाएगा। और फिर से ऑफ करने के लिए हमें ये वाली बटन यानी कि ये डी वाली बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह का हमारा पर्पज़ था। आज हमने NO और NC दोनों के कॉम्बिनेशन समझे। तो अब हम इस प्रोग्राम को PLC के अंदर डाउनलोड करके फिर इसमें टेस्ट करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।